जैसे कि अंकल जी ने कहा था कि शुल्क लगना चाहिए, और हम ये कहना चाहेंगे अंकल जी अगर 500 रुपया और 1000 भी रहेगा शुल्क तो जो देने वाले हैं सक्षम है वो दे सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ से देंगे इतना चार्ज? ये बहुत गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। मॉर्निंग वॉक के लिए कम से कम 2 घंटा सुबह के लिए एकदम फ्री होना चाहिए। पर आप लोग अभी सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट कर रहे थे ये लोग, 2-3 आदमी के उसको हम कर दिए, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी फ्री होना चाहिए, फ्री होना चाहिए सवेरे के लिए, फ्री तो कम से कम 2 घंटा फ्री होना चाहिए, सुबह और शाम। फ्री होना चाहिए। कब से आ रहे हो यहाँ पे? करीब 2-3 साल से आ रहे हैं। 2-3 साल से। हाँ। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। तो यहाँ पे परसों से यानी कि 5 तारीख से प्रवेश शुल्क लगेगा। ये बहुत ही गलत निर्णय है। कैसे? क्योंकि हम लोग 2-3 साल पहले से आ रहे हैं, शुरू से ये ग्राउंड है, आप इसको पार्क में तब्दील किए, चलिए ठीक है, लेकिन ये जो शुल्क वाला है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुबह में तो कम से कम मुफ्त देना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे लड़का खिलाड़ी है, दौड़ने के लिए आते हैं, खेलने के लिए आते हैं, और अगर आप इस तरह से मनमानी पैसा लीजिएगा 15 रुपये, तो हम लोग मतलब एक मिडिल क्लास के वर्ग से आते हैं, हम लोग कहाँ से रोज 15 रुपया शुल्क दे पाएंगे? ये तो हम लोग इसका विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि गलत है। क्या लगता है? नहीं भैया, ये डिसीजन तो पूरा ही गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मतलब मॉर्निंग के समय में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप दौड़ने उड़ने से आपको स्वस्थ भी रहते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आदमी का कहाँ से दे पाएगा डेली 15 रुपया करके? मॉर्निंग का समय कम से कम इसको शुल्क नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और फिजिकल तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म का, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, जो कि डिफेंस लाइन में। हाँ, डिफेंस लाइन में। अभी जो हमारे झारखंड में वैकेंसी वगैरह आया है, जिसमें 10 किलोमीटर दौड़ रखा गया है, उसको लेकर तैयारियां कर रहे हैं। एक तो धनबाद में कहीं ग्राउंड बचा नहीं है, अगर आप इसी तरह मनमानी शुल्क लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए? धनबाद में अब कहीं ग्राउंड बचा नहीं बचा ग्राउंड, सारा जगह को तो एक ही मात्र ग्राउंड, गोल ग्राउंड था, जो हम तो मनीटार से आते हैं यहाँ पे दौड़ने के लिए। अगर ये भी बंद कर दिया जाएगा या शुल्क लिया जाएगा तो हम लोग आदमी कहाँ जाएंगे? आम आदमी हम लोग के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। रोजगार से भी हाथ धो बैठेंगे, और पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा फिर फिजिकल तो हम लोग से हो ही नहीं पाएगा। डिफेंस वगैरह लाइन में भी जाने में हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा, प्रैक्टिस के लिए कोई ग्राउंड भी नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि ये जो पार्क जब बना, ये और माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का जो सरकार थी, तो उस समय नगर निगम के द्वारा ये माननीय शेखर अग्रवाल के द्वारा ये पार्क का निर्माण किया गया, और ये अच्छे धनबाद के लिए एक अच्छा पार्क है। लोग आते हैं और सभी वर्ग के लोग इसमें आके अपना ये योगाभ्यास करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। लेकिन ये सरकार जो शुल्क लगाने का बात कर रही है, सरासर गलत है। इसको एक टाइमली सेट करना चाहिए, 10 बजे के बाद शुल्क को लगाया जाए। सुबह के समय लोग सभी लोग आते हैं, सभी तरह के लोग आते हैं, तो मेरे हिसाब से ये गलत है, शुल्क नहीं लगना चाहिए। यानी कि यहाँ के लोगों पे ये जो बच्चे यहाँ पे दौड़ने आते हैं, कहीं ना कहीं से नवयुवक जो है वो लोग को इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे जो हम लोग डिफेंस लाइन की तैयारी करने के लिए आते हैं। एक चीज़ तो ये सरकार युवाओं के खिलाफ वाली सरकार है, क्योंकि ये शुरू से ही चुनाव वादा करके ये सरकार आई थी कि युवाओं को रोजगार देंगे, शुरू से ही युवाओं को छलने का काम किया। जिस तरह से युवावास कर रहे थे, सरकार पूरी तरह से युवाओं का विरोध है, क्योंकि ये युवा आज न कल कहीं ना कहीं बहाली निकालेंगे, कहीं जाएंगे घूमने के लिए, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है कि युवाओं को रोजगार मिले। ये सरासर गलत है मेरे हिसाब से, ये पूरी तरह से गलत है, इसको शुल्क को नहीं लगना चाहिए। जैसे कि आप राजनीतिक क्षेत्र से भी है, गहरा पैठ है आपका, तो क्या आप विधायक सांसद से बिल्कुल इस बारे में बताएंगे? नगर आयुक्त से भी हम लोग युवा मोर्चा की टीम बात करेगी, और इसमें हम लोग सरकार का विरोध करने का भी काम करेंगे और बात करेंगे, और नगर आयुक्त से बात करके अपनी बात को रखेंगे, और माननीय सांसद, माननीय विधायक से भी अपनी बात को रखने का भी काम करेंगे कि नगर जो शुल्क लगा इसको नहीं लगना चाहिए। और एक आदमी महीना में 300 रुपये अवॉर्ड कर नहीं सकता, ठीक है। तो सरकार को यही होना चाहिए कि कम से कम सुबह 6 बजे से या 5 बजे से 8 बजे तक कम से कम फ्री कर देंगे। सैलरी के लिए आदमी तो आता है, ठीक है। मेरे सरकार से रिक्वेस्ट है, कम से कम 5 बजे से 8 बजे तक फ्री होना चाहिए, उसके बाद फी लगेगी। एक्सेस वगैरह है, सब हम लोग पे करते हैं टाइम, ठीक है। तो निगम का भी कुछ बनता है, निगम का भी कुछ बनता है, पब्लिक का मनोरंजन करने के लिए कुछ देना। निगम सब चीज़ में अगर पैसा करके फिर जाएगा, निगम पैसा वसूलते रहे। हमारा बच्चा के लिए, हमारे लिए, रिटायर्ड्स के लिए जो भी है, कम से कम जगह होना चाहिए ना। तो आप ये हाँ, रिटायर्ड पर्सन के लिए, और ये पार्क खोल के आप बोलेंगे हम वसूलेंगे, नहीं होगा।
अगर इस तरह का होगा तो इसका विरोध होगा। विरोध होगा क्या, पब्लिक क्या करेगा, विरोध जताएगा, कहीं भी जाएगा। रणधीर वर्मा चौक है, हम लोग का प्रोटेस्ट करने का, प्रोटेस्ट करेंगे। हम नहीं दे पाएंगे, आम आदमी नहीं दे पाएगा, संभव नहीं है। हाँ, यहाँ ये बहुत अच्छा पार्क तो बना है, हम दे सकते हैं, कुछ में से सबों के लिए सही है। जो टैक्सेस की बात है, वो टैक्सेस की बात एक सीमा तक एक ढंग से होना चाहिए। और ख़ास करके जो एज वाले हैं, ज़्यादा एज वाले हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए विशेष सुविधा होना चाहिए। हाँ, बच्चों के लिए है तो बगल में है या इसमें भी आवें, लेकिन एक ढंग से इसमें ये धनबाद की एक अलग पहचान है, तो मेंटेन करना है। और हम लोग उसमें हम शामिल हैं। किसी तरह से जो गंदगी करना है या गंदगी जो करता है या कोई पौधा को नुकसान है, नुकसान पहुंचाता है, उसको नुकसान नहीं करना। हम लोग को इस सुविधा मुहैया रखना चाहिए। नहीं, ये जो शुल्क लगेगा, ये शुल्क लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? शुल्क तो लगना नहीं चाहिए। हेल्थ पर्पज से लोग ये बनाए हैं, घूमने के लिए शुल्क नहीं लगना चाहिए। हाँ, उसके बाद जैसे बीमारी से मुक्त रखना है तो उसके बाद शहर को नगर निगम से बीमारी से मुक्त रखना है। घूमने के लिए आवेंगे, खास करके देखने के लिए उनके लिए शुल्क लगे, लेकिन कम से कम मॉर्निंग वॉकर्स के लिए शुल्क नहीं लगना चाहिए। सब चीज में यही है। सबसे पहले नगर निगम को धन्यवाद शहरवासियों की तरफ से। और हमारा इस विषय में कहना ये है कि शुल्क थोड़ा बहुत ले, ठीक है ना, क्योंकि मेंटेनेंस भी तो करना है इसको, इसलिए थोड़ा बहुत शुल्क ले। और एक पार्क, इस तरह का पार्क जगजीवन नगर क्षेत्र में भी होना चाहिए, क्योंकि उधर से भी लोग आते हैं घूमने के लिए, खासकर समय देख निकाल कर आते हैं। इसलिए इस तरह का पार्क देने के लिए आप गुजारिश कीजिए सरकार से, है ना। जी मैडम, बताइए, प्रवेश शुल्क यहाँ पे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, एकदम नहीं लगना चाहिए। नहीं, बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं लगना चाहिए। सब आदमी को देखना जितना लेडीज है कोई नहीं बोला कि सब आदमी अपना एक्सरसाइज, अपना मॉर्निंग वॉक कर पाए, यही निगम को देखना है। पैसा निगम को तो पैसा सब दे रहा है, सब टैक्स तो दे रहा है, इसमें भी टैक्स लगाएगा, इसमें भी पैसा लगाएगा, तो कैसे होगा? बच्चे कहाँ से देंगे? हाँ, बच्चे कहाँ से देंगे? इतना तो बच्चे आ रहे हैं, सब तरह का आदमी है ना, सबको देखना है निगम को। क्या नाम है आपका? सीमा मजूमदार। नाम नहीं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि 7 तारीख से यहाँ पे प्रवेश शुल्क लगेगा, तो क्या ये लगना चाहिए? हाँ, लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? हमको तरफ से इसीलिए लगना चाहिए क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह करेगा। यहाँ जो इतना भीड़ हो रहा है तो भीड़ भी नहीं होगा। आप ये सोच रहे हैं, ये बच्चे का ये नहीं सोच रहे हैं ना? ये बच्चे ये नहीं सोच रहे हैं ना? ये बच्चा को आफ्टर 15 ईयर्स ये बच्चा को जिम वगैरह करना चाहिए। उसको पहले तो जिम अलाउड नहीं है, वो लोग डॉक्टर से पूछे। नहीं, बच्चे यहाँ बहुत सारे घूमने आ रहे हैं, जिम करने नहीं आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, तो ये लोग प्रतिबंध लग जाएगा ना। ये लोग पैसा नहीं दे पाएंगे तो आप पूछिए बच्चा लोग को, ये लोग सिर्फ घूमने नहीं आ रहा है, लालच तो ये जिम है, हम लोग को भी है। यानी कि शुल्क लगना चाहिए। हाँ, मेंटेन के लिए लगना चाहिए। नहीं तो जो धनबाद को, झारखंड को परिस्थिति है ना, मेंटेनेंस हमें लोग को पैसा से करेगा, नहीं तो जो पैसा उधर में होगा वो तो घटक भी जाएगा ना। हाँ, बस जो हकीकत और ये मेंटेनेंस को पैसा हम लोग को यही पर रहना चाहिए। जो ये लोग मैडम, अभी तक जितना भी आदमी बोले हैं और वो बोले कि शुल्क नहीं लगना चाहिए, और आप इकलौता ऐसे हैं जो बोल रहे कि नहीं शुल्क लगना चाहिए। मॉर्निंग में शुल्क नहीं लगना, मतलब सारे लोग कहना है कि मॉर्निंग में शुल्क नहीं लगना चाहिए, उसके बाद ले शुल्क मॉर्निंग में नहीं लिया जाए, उसके बाद लिया जाए। नहीं, मॉर्निंग में नहीं लिया जाए, लेकिन हमको लिए बोलिएगा नहीं आपके लिए नहीं, सबके बारे में। नहीं, आप सबको सबके बारे में बोलिएगा तो लिया जाए, नहीं लिया जाए, नहीं लिया जाए। और पर्सनली हमको लिए बोलिएगा तो लिया जाए। रवीन कुमार सिंह है। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? आप डेली आते हैं? यानी परसों से यहाँ पे प्रवेश शुल्क लगेगा, तो क्या लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। लेकिन परसों से तो देना पड़ेगा 15 रुपये डेली, या 300 रुपये का पास बनाना पड़ेगा। यहाँ आने वाले सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि ये पुरजोर विरोध करें। निगम ऑलरेडी सभी चीज़ों पर टैक्स लेता है और ये सुविधा देना उसका कर्तव्य है। ये सुविधा जगह जगह पार्क, जगह जगह प्लेग्राउंड
बाकी बड़े शहरों में जाकर देखिए कहीं शुल्क नहीं लगता है। बाकी और क्या कहा जाए, यानी कि शुल्क नहीं लगना चाहिए। नहीं, एकदम नहीं लगना चाहिए शुल्क, नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए। अच्छा, यानी कि क्योंकि परसों तो मॉर्निंग देना वॉक पड़ेगा। देना पड़ेगा, लेकिन लेना नहीं चाहिए। निगम को बहुत सारे टैक्स लेने का तरीका है। एक न कितनी तरह का टैक्स लगाए हुए हैं हमारे ऊपर, और हम लोग पे करते हैं। ग्राउंड में तो सुबह मॉर्निंग वॉक में आते हैं बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग। तो छोटे छोटे बच्चे क्या टैक्स देंगे? टिकट लेंगे? कितने लेंगे? एक परिवार से 10 लोग आते हैं, 15-15 रुपया देंगे तो आप जोड़िए कितना देंगे? संभव है? नहीं संभव है। तो फिर आप टैक्स किस लिए लेते हैं? पब्लिक को सुविधा देने के लिए। पब्लिक को सुविधा क्या दे रहे हैं? ये हमारा ग्राउंड था। नहीं, मेंटेनेंस के नाम पे लिया जाएगा, ये बोला जा रहा है नगर आयुक्त की तरफ से। नगर आयुक्त की तरफ से तो जो आप टैक्स देते हैं उससे आपका ये मेंटेनेंस नहीं हो सकता। एकदम होगा, क्यों नहीं होगा? जब इतना बड़ा पार्क बन सकता है तो मेंटेनेंस क्यों नहीं हो नहीं हो सकता? सकता। और क्या मेंटेनेंस दे रहे हैं? अभी तक आप पार्क में कितना मेंटेनेंस किए हैं? हम लोग तो देख रहे हैं, जब पार्क नहीं था तो भी हम लोग ग्राउंड आते थे और आज भी ग्राउंड आ रहे हैं। लेकिन अभी तक तो मेंटेनेंस क्या है? जगह जगह देखिए पूरा कचरा अभी तक भी फेंका हुआ है। क्या आप मेंटेनेंस दे रहे हैं? फिर भी हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड नहीं था तो भी हम लोग आते थे, पार्क नहीं था तो भी नहीं, आते तो थे। यहाँ पे कहना है कि लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, शुल्क नहीं दे रहे हैं, इसलिए साफ सफाई नहीं हो रहा है। लोग देना शुरू करेंगे, साफ सफाई होने लगेगा। क्यों? आपके पास अपना फंड तो होगा, टैक्स का फंड तो है, उससे फंड से आप साफ सफाई करिए ना। आपका क्या पब्लिक से हर तरह से पैसा लीजिएगा? कितना तरह से पैसा लीजिएगा? रोड करने का टैक्स, क्या टैक्स नहीं लेते हैं? फिर एक वो मॉर्निंग वॉक का ये क्यों इतना लेते हैं? अब ये ले लो भैया, एक गिलास जूस। ठीक है भैया। यहाँ पे प्रवेश शुल्क लगेगा, तो क्या ये लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? एकदम लगना चाहिए। अगर सुरक्षित रखना है तो पैसा लगना चाहिए। बिना पैसा का यहाँ पर सब कवड़ा कर देगा। अब पैसा लगेगा तो उसमें थोड़ा सही रहेगा, इसलिए पैसा लगना बहुत जरूरी है। आज छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कहाँ से देंगे? बाहर घूमे, बाहर घूमे, SR प्राइम ग्राउंड के बाहर में। बाहर रोड पे? हाँ, रोड पे नहीं, बात के बाहर ग्राउंड में। अच्छा, आप देने में सक्षम है, आप दे देंगे, लेकिन वैसे बच्चे कहाँ से देंगे? वैसे बुजुर्ग कहाँ से देंगे? महिलाएं कहाँ से देंगे? बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं रखना चाहिए। 200 रुपया मंथली रखना चाहिए, 100 रुपया मंथली रहना चाहिए। आपको पता है क्या 5,000 शुल्क रुपये का है? बात नहीं है। आपको जानकारी है शुल्क क्या है, क्या चार्ज है? यही शुल्क है, 500 रुपया बोल रहा है। 15 रुपये डेली है और 300 रुपये महीना है। तो ठीक है, 300 महीने तो एकदम ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है 300 रुपये में। नहीं, आप तो एफर्ट दे पाएंगे ना? सब कोई करेगा भैया। यहाँ 500 रुपये का गुटखा खा जाता है, अब बच्चा का पॉकेट में कितना 20 रुपये गुटखा खा रहा है। पैसा एकदम लगना चाहिए। क्या शुल्क रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? ऐसा क्या है इसमें जो शुल्क लगा है? नगर निगम को हम लोग टैक्स देते हैं, हर चीज़ के लिए टैक्स देते हैं, तो इतना सुविधा तो नगर निगम दे ही सकती है हमें। शुल्क नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। कुछ ऐसा है भी नहीं। इससे अच्छा पार्क और जगहों पर है, नगर महानगर में जहाँ फ्री है, लोग जाते हैं, कहीं कोई पैसा नहीं लगता। कितने दिन से आ रहे हैं आप? 5 दिन से। तो परसों से यानी कि 5 तारीख से यहाँ पे प्रवेश करने पे शुल्क रहेगा, तो क्या लगना चाहिए? नहीं। एक सर्टेन टाइम के बाद अगर लगे तो फिर ठीक है, लेकिन जो लोग डेली प्रैक्टिस करने आते हैं, अब डेली के लिए तो फीस देना पॉसिबल नहीं। डेली के लिए अब लगेगा? पॉसिबल नहीं है उतना, तो अच्छा नहीं है ना। कहाँ से आते हैं आप? विनोद नगर। बैंक मोड़? हीरापुर? हीरापुरा बैंक मोड़। शुल्क नहीं लगना चाहिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपाली। तो परसों से यानी 5 तारीख को यहाँ पे प्रवेश शुल्क लगेगा, तो क्या लगना चाहिए? क्या कर रही है बताइएगा। सर्टेन टाइम के बाद लगे, 8 बजे 9 बजे के बाद लगे। बोला कि हम जिम्नास्टिक है, हम डेली आते हैं तो डेली सही नहीं होगा। नहीं, डेली तो अब देना पड़ेगा। डेली तो सही नहीं होगा, डेली 15 रुपये देना पड़ेगा यहाँ पे। पॉसिबल नहीं है। तो अगर मॉर्निंग में कोई एक्सरसाइज करने आ रहा है, एक्सरसाइज करने तो बहुत लोग आते हैं, तो अगर सर्टेन टाइम के बाद लगे तो अच्छा होगा। हम मौजूद हैं गोल्फ ग्राउंड में, और इसे रणधीर वर्मा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेडियम को बहुत बड़ा इतिहास रहा है, राजनीतिक तौर पे भी और खेल के दृष्टिकोण से भी। यहाँ पे सबसे बड़ी आबादी नवयुवक का है, जो यहाँ पे डेली दौड़ने आते हैं और दौड़ के कहीं ना कहीं डिफेंस लाइन में अपना नौकरी
पाते हैं। लेकिन नगर निगम के द्वारा पिछले सरकार से, रघुवर सरकार से यहाँ पे इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा था। और विडम्बना देखिए, उस समय विपक्ष में जो पार्टी थी उसका विरोध कर रही थी कि उस समय ये बोला जा रहा था कि धनबाद में अब ऐसा कोई ग्राउंड बचा ही नहीं। लेकिन अब वही पार्टी, विपक्ष पार्टी जब सरकार में आ गई है तो वही पार्टी अब इसको उद्घाटन किया और उसी सरकार के द्वारा यहाँ पे अब एक शुल्क लगाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे एक लोगों पे बोझ होगा, आर्थिक बोझ होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ी आबादी, हमने पूछा यहाँ पे लोगों से, उसका कहना था, लोगों का कहना है कि नहीं, यहाँ पे कोई शुल्क नहीं होना चाहिए। अगर शुल्क होना भी चाहिए तो मिनिमम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, जिससे यहाँ पे लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ ना पड़े। कहीं ना कहीं एक फैमिली में अगर 6 आदमी है तो उनको फिर 2000 रुपये तक देना पड़ेगा मंथली प्रवेश शुल्क के तौर पे। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि या तो शुल्क नहीं लगना चाहिए, अगर लग रहा है तो बहुत कम लगना चाहिए, जिससे कि सारे लोग पार्क में आ सके और आकर जो है यहाँ पे अपना जो भी रूटीन है टहल सके, एक्सरसाइज कर सके और बीमारी से दूर रह सके।